हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, इंक्लूडिंग मी। मेरे को भी फिजिक्स उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, दो एट द एंड आई वॉज एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन फिजिक्स। बट अगर एक प्रेफरेंस की बात करें तो मेरी प्रेफरेंस हमेशा मैथ्स रहती थी, ना कि फिजिक्स। एंड फिजिक्स मुझे इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था, बट फिजिक्स जैसे ही मैंने स्टार्ट करी, मैंने कुछ चीज़ें फॉलो करी, वही तुम लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ें तुम भी फॉलो कर सकते हो, और अगर तुम्हें स्टार्टिंग में फिजिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो धीरे धीरे करके तुम्हें समझ में भी आने लगेगी और तुम्हें पसंद भी आने लगेगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले सेट कर लो कि तुम्हें जेई नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है, सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करनी है, या फिर कंप्लीटली तुम बोर्ड्स पे ही फोकस कर रहे हो। बिकॉज अगर तुम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे ही फोकस कर रहे हो तो वन शॉट से तुम्हारा काम हो जाएगा। बट इफ यू आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन जेई नीट या फिर सीयूईटी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उस केस में आई वुड रियली सजेस्ट कि जो भी डिटेल लेक्चर्स होते हैं ना वो देखना। सिर्फ वन शॉट वीडियोज से काम तुम्हारा नहीं होगा, बिकॉज जेई नीट या फिर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे होते हैं उसमें जो लेवल है वो थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू बोर्ड्स वाला। ठीक है, तो इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स तो सिर्फ वन शॉट्स देखो, और अगर जेई नीट या फिर किसी भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो देन वॉच द डिटेल लेक्चर्स। अगेन यू शुड बी सेटिंग योर प्रायोरिटीज कि मुझे यूट्यूब से पढ़ना है, या फिर मुझे ऑनलाइन कोई बैच खरीदना है मैं वहीं से पढ़ूंगी, या फिर मुझे स्कूल के टीचर्स से ही समझ में आता है तो मैं वहीं से पढ़ूंगी, या फिर अगर तुम ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह जाते हो या फिर ट्यूशंस जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन सब में से ना तुम्हें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। इन केस एक दो टॉपिक एक जगह से समझ में नहीं आ रहे हैं तब तुम डेफिनेटली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वहाँ से वो टॉपिक पढ़ सकते हो। बट मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस तुम्हें कहाँ से कंप्लीट करना है वो तुम्हें डिसाइड करना है। ऐसा तुम लोग को नहीं करना है कि तुमने स्कूल में भी अपने टीचर से पढ़ लिया, वहाँ से भी कंप्लीटली सारे नोट्स बना दिए, वो भी तुम्हें समझ में आ गया, फिर तुम घर पे आके यूट्यूब पे भी वही चैप्टर सर्च कर रहे हो। बिकॉज अगर तुम फिर यूट्यूब से भी वही सेम चैप्टर पढ़ोगे या फिर मान लो ट्यूशन में जाके, तो उनकी मेथड अलग होगी, हर टीचर की मेथड जो है वो अलग होती है। तो एक बार सारे टीचर से पढ़ के देख लो, तुम्हें जहाँ पे से बेस्ट अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो सिर्फ वहीं पे फोकस करना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे स्कूल से बहुत अच्छे से समझ में आता था, इसीलिए मैंने ट्यूशंस नहीं लगाए थे। इन केस अगर कोई ऐसा टॉपिक होता था जो स्कूल में टीचर्स छोड़ देते थे या फिर मुझे स्कूल के टीचर से समझ में नहीं आता था, तो उस केस में मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी। अदरवाइज मैक्सिमम फोकस मेरा स्कूल पे ही रहता था। इन केस अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, सो इन दैट केस यूट्यूब पे तुम लेक्चर सर्च कर सकते हो, यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए कि यार ऑफलाइन ट्यूशन समझाएं तो सिर्फ फिर ऑफलाइन ट्यूशंस पे ही फोकस करना। कुछ टॉपिक्स जो समझ में नहीं आते हैं वो तुम देन यूट्यूब से देख सकते हो। देन जैसे ही तुम लोग कहीं से भी पढ़ लेते हो, मान लो स्कूल से मैंने पढ़ लिया, तो घर आके मैं अपने नोट्स खुद के डेफिनेटली बनाती थी। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम रेफरेंस बुक्स ले सकते हो, एनसीईआरटी से बना सकते हो। जैसे ही तुम लोगों ने नोट्स बना लिए हैं उसके जस्ट बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस हम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ओसवाल पब्लिशर्स का एक क्वेश्चन बैंक आता है, वहाँ से तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तुम लोग को क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, बिकॉज पर्सनली मेरे पास एक खुद अभी है, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे अवेलेबल हैं। इसमें एमसीक्यूज भी हैं, तो अगर तुम सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द सेम वे इसमें असर्शन रीजन है, केस बेस्ड है, बिकॉज तुम लोग का अभी सिलेबस पैटर्न जो आया है एग्जैक्टली वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। इसमें वेरी शॉर्ट लॉन्ग हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी मेंशन्ड है। न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। कई लोग कहते हैं कि यार न्यूमेरिकल्स हम लोगों से नहीं बनते हैं, तो स्टार्टिंग में ना जो हाई लेवल क्वेश्चंस है वो मत करो, क्वेश्चन बैंक खोलो, इसमें बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जब तुमसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पा रहे हैं तो बेसिक से क्वेश्चंस करो। जैसे ही बेसिक वाले क्वेश्चंस हो जा रहे हैं देन मूव ऑन टू द मीडियम लेवल, एंड उसके बाद हाई लेवल वाले क्वेश्चंस करना। तो ये कंप्लीट तुम्हारा स्ट्रक्चर रहना चाहिए कि पहले हमने चैप्टर कर लिया है, पढ़ लिया है, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए, देन मैंने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स करे। न्यूमेरिकल्स में भी पहले मैं बेसिक वाले करूंगी, फिर मैं हाई लेवल वाले करूंगी। तो ये कंप्लीट तुम्हारा फॉलो होना चाहिए। एंड बिकॉज इस क्वेश्चन बैंक में हर टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं तुम लोग को रिकमेंड कर रही हूँ। इसकी जो बाय लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, डायरेक्टली जाके तुम लोग परचेस कर सकते हो। देन कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे, उसके लिए देयर आर मेनी डाउट सॉल्विंग एप्स अवेलेबल। तो डाउट सॉल्विंग एप्स तुम लोग डाउनलोड करके अपने फोन में ऑलरेडी रख सकते हो, सो दैट जैसे ही तुम लोग को कोई डाउट आए तुम लोग फोटो क्लिक करो, तुम लोग को सोल्यूशन मिल जाए। देन अगर तुम लोगों को जानना है कि यार हम फिजिक्स के नोट्स किस तरह से बनाएं, तो मैंने अपने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तुम लोग खुद से जाके नोट्स भी चेकआउट कर सकते हो, नोट्स की पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया, बट बिकॉज डेरिवेशंस भी बहुत आते हैं एंड बहुत सारे डेरिवेशंस हैं तुम्हारे सिलेबस में ऑलरेडी, तो हम डेरिवेशंस किस तरह से लर्न करें। डेरिवेशंस लर्न करना ना ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा आसान होता है। तुम लोग को क्या करना है, बस रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
डेरिवेशंस भी ना एक ही तरह का डेरिवेशन तुम्हें बहुत सारी मेथड से मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सारी ही मेथड्स देखनी है, एक पर्टिकुलर मेथड देख लो, उसी मेथड को लर्न करना, वो अपने नोट्स में लिख लेना। जैसे अगर तुम लोग को खुद से डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैंने जो नोट्स प्रोवाइड करे हैं उसमें सारे डेरिवेशंस में हर एक स्टेप मैंने मेंशन कर रखा है, वो खुद से तुम लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हो। उसके बाद तुम लोग को क्या करना है, कोई भी डेरिवेशन है तो उसका एक फिगर डेफिनेटली होता है, तो वो फिगर, वो जो भी डायग्राम है उसे अच्छे से लर्न कर लेना। जैसे रे ऑप्टिक्स आएगा तो वहाँ पे बहुत सारे रे डायग्राम्स होते हैं, तो वो सारे के सारे तुम लोग को लर्न करने हैं सबसे पहले। उसके बाद रिटन प्रैक्टिस करो कि पहले मेरा ये स्टेप आएगा, नेक्स्ट मेरा ये स्टेप है, और जो फाइनल फॉर्मूला है वो तो तुम्हें डेफिनेटली हर एक डेरिवेशन का लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी स्टेप में तुम अटक गए ना तो तुम्हें याद आ जाएगा कि यार ये ड्राइव करना है तो यहाँ पे से ये वाला डेरिवेशन नहीं हो रहा है, तो विच मीन्स मैं कोई ना कोई गलती कर रही हूँ। तो इसीलिए ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखना जब भी डेरिवेशन तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। देन फिजिक्स में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज अगर तुम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें समझ में नहीं आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है, बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, तो सब में प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तुम लोगों ने भी सुना होगा, तो प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी के साथ साथ कीप रिवाइजिंग, बिकॉज अगर तुमने एक डेरिवेशन देख लिया है आज, उसके बाद तुमने उसे बिल्कुल छुआ ही नहीं है एग्जाम से पहले, तो तुम लोग वो डेफिनेटली भूल जाओगे। मैं हमेशा यही करती थी, जब भी मैं फ्री होती थी तो मैं डेरिवेशंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी। तो डेरिवेशंस के लिए रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करते रहो। जैसे मान लो आज मैंने एक डेरिवेशन रिटन प्रैक्टिस उसकी कर ली है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट वीक जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वो सेम डेरिवेशंस जितने भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के हैं देन उनको खुद से रिवाइज करूंगी। तो इसीलिए रिविजन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट में। सो दीज वर फ्यू ऑफ द टिप्स फॉर फिजिक्स, चाहे डेरिवेशंस के लिए हो चाहे न्यूमेरिकल्स के लिए हो, सारी ही चीजें मैंने तुम लोग को बता दी हैं। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।